आज का सत्संग उन लोगों के लिए है जो भाई बहन ये बोल देते हैं कि हमारी आदत नहीं बन रही, जो हमारी रूटीन है वो रूटीन नहीं बन रही। किसमें नहीं बन रही? बाबा जी के भजन सिमरन में। उसमें हमारी रूटीन नहीं बन रही, लेकिन और कामों में हमारी जो रूटीन है वो प्रॉपर हम पूरे तरीके से ईमानदारी से वो रूटीन निभा रहे हैं। वो रूटीन क्या है? सुबह जितने बजे उठते थे उतने बजे उठ रहे हैं, सुबह जितने बजे खाना खाते थे वही टाइम पे खाना खा रहे हैं। जो पहले जितने बजे अपना घर साफ करती थी वही टाइम पे अपना घर अभी भी साफ कर रही है। जो भाई जहाँ पे जॉब जाते थे, जिस टाइम पे जाते थे, अभी भी वही टाइम पे जा रहे हैं। ये क्या है? ये उनकी रूटीन बन चुकी है। लेकिन किस काम में हमारी रूटीन नहीं बनती? वो है भजन सिमरन। तो आज का जो सत्संग है वो ये है कि हमारी रूटीन कैसे बनेगी और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो संगत जी, जो भी सत्संगी फैमिली इस चैनल पर आ चुके हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते और अपने शहर का नाम लिखते जी राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या कभी हमने सोचा है कि जो हमारे दादाजी थे, आगे उनके दादाजी थे, क्या हम उनको जान पाए हैं कि वो कौन थे? नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि हमने कभी ना तो अपने पापा से पूछा और ना ही कभी अपने दादाजी से पूछा कि उनके दादाजी कौन थे। जो भी हो, लेकिन सोचना हमें क्या है कि आखिर वो जो दादाजी के दादाजी थे वो कहाँ पर गए, और जो दादाजी थे कईयों के होंगे कईयों के नहीं है, वो कहाँ गए, और जब वो गए क्या लेकर गए साथ में। जो सुबह उठकर इतने साल पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने अपने काम पे, अपना घर बनाने के लिए, अपने घर का सामान बनाने के लिए, बच्चों की शादी, उनकी खुशियां, क्या साथ साथ लेकर क्या गए? कुछ भी नहीं लेकर गए। अगर कुछ हमारे साथ जाने वाली चीज है वो सिर्फ एक चीज है, वो है उस मालिक का नाम। उसके सिवा कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। जैसे हमें बाबा जी की दया मेहर से अगला जन्म भी मिल जाता है, किसी सत्संगी फैमिली में मिल जाता है। तो संगत जी, जो हमें स्टडी है वो फिर से करनी पड़ेगी, जो हमें जो भी जॉब करते हैं वो फिर से सीखनी पड़ेगी। हम जैसी बॉडी चाहे वैसी फिर से बनानी चाहे पड़ेगी, लेकिन सब कुछ हमें फिर से करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक बात है जो हमें फिर से नहीं करनी पड़ेगी, जहां से वो बात हमारी खत्म होगी उसी से वहां से शुरू हो जाएगी। वो क्या है? वो है हमारा नाम सिमरन। जैसे किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसने बाबा जी से नामदान ले रखा है और वो भजन सिमरन करता है बहुत ही, उसकी कोई कारण मृत्यु हो जाती है, जैसे उसका अगला जन्म आता है, अगला जन्म जो आएगा उसका भजन सिमरन वही से स्टार्ट होगा और उसको फिर से स्टार्टिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे संगत जी, साथ क्या गया हमारे? साथ क्या हमारे? बाबा जी का नाम जो दिया था बाबा जी ने हमें, सिर्फ नाम गया। जो हमने भक्ति की, जो हमने बाबा जी की ओर इतना प्यार दिखाया, सिर्फ वो ही साथ में गया और कुछ भी नहीं गया संगत जी। तो संगत जी, आखिर हमें करना क्या है, कब करना है? कोई एक टाइम तो हम डिसाइड कर ले। हम तो जैसे आज उठे हैं, मान लो अभी आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है। मंडे को क्या होता है? जितने भाई बहन होते हैं मंडे को ऐसे ही उनका मॉर्निंग को वर्किंग डे होता है, तो उनके जो दिमाग पे इतनी टेंशन होती है मंडे के, जो मंडे मॉर्निंग है सबके दिमाग में टेंशन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि मंडे होता है वर्किंग डे, क्योंकि संडे को छुट्टी हो जाती है,
संडे हॉलीडे होता है, तो जब भी मंडे आता है, मंडे को वर्किंग डे होता है, तो वर्किंग डे पे बहुत ही हमें टेंशन लगी रहती है, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो ऐसे संगत जी हमारी जो लाइफ है बस ऐसे ही चलती जा रही है। क्या कभी हमने सोचा है कि हमने आज से जो 10 साल पहले सोचा था, क्या हम वही है आज के टाइम पे? क्या हमें वो चीज़ मिल गई है? अगर मिल गई है तो क्या हम संतुष्ट हैं उस चीज़ से? जो हमने 10 साल पहले चीज़ सोची थी कि हमें 10 आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ हमें चाहिए, अगर मुझे ये मिल जाए मैं ऐसा हो जाऊंगा, अगर मुझे ये मिल जाए मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो अगर आपको वो चीज़ हासिल हो चुकी है तो क्या आपकी संतुष्टि हो गई है? मान लो किसी भाई ने या किसी बहन ने कोई आज से 10 साल पहले कोई अपना ड्रीम देखा था कि जब ऐसे 10 साल हो जाएंगे तो अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए, अगर मुझे मेरे साथ ऐसा हो जाए, बस ये मेरी टेंशन खत्म हो जाए, फिर मैं भजन सिमरन करूँगा या करूँगी। तो क्या उस भाई की या उस बहन की वो जो ड्रीम था वो कंप्लीट होने के बाद भजन सिमरन करना शुरू किया उन्होंने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो पहले थोड़ा बहुत करते थे वो भी छूट गया। वो क्यों छूटा? क्योंकि पहले हमारे मन में कुछ डर था कि जो हमारा ड्रीम है वो कहीं हमारा टूट ना जाए, ये हम भजन सिमरन ना करें, वो ना हो कि हमारा जो बाबा जी के साथ रिश्ता है, बाबा जी जो हम पे दया मेहर करने वाले होंगे वो नहीं करेंगे। हम भजन सिमरन कैसे करते हैं? किसी भी चीज़ को पाने के पहले उसकी इच्छा है जो बाबा जी से करते हैं कि बाबा जी हमें ये चाहिए वो चाहिए, फिर हम भजन सिमरन करते हैं कि हमारा जो ड्रीम है वो कहीं टूट ना जाए, हमें वो चाहिए ही चाहिए। सिर्फ हम भजन सिमरन करते हैं डर से करते हैं, ना कि अपनी चाह से करते हैं, ना कि हम अपनी खुशी से करते हैं। कैसे करते हैं? डर से करते हैं। हमारे घर में कोई बीमार ना पड़ जाए, कैसे भजन सिमरन हुआ? डर से हुआ। कहीं हमारी जॉब ना छूट जाए, कैसे हुआ भजन सिमरन? डर से हुआ। कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए गलत वलत, कैसे हुआ? डर से हुआ। जो सच्चा और जो सिमरन भजन से आपको सब कुछ मिलेगा, वो अगर आप करना शुरू कर दोगे, जो सच्चा सिमरन है वो क्या है? डर के नहीं बैठना आपने कि कहीं ये ना हो कि मैं भजन सिमरन छोड़ दूं या ना करूं, मेरा ये नुकसान ना हो जाए। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो भी भक्ति भी करते हैं लेकिन डर के वजह से करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे साथ कोई नुकसान ना हो जाए, फैमिली मेंबर में कोई बीमार ना पड़ जाए। यह भक्ति कौन सी है? ये डर की भक्ति है। कोई ऐसे है जिनको किसी की परवाह नहीं है, जो लापरवाह है, सिर्फ परवाह है उस मालिक से मिलने की। वो है जो उनका प्यार सच्चा होता है उन मालिक के साथ, और किसी का प्यार सच्चा नहीं है। तो संगत जी, जैसे पापा जी ने हमको अभी नामना दे दिया है, अगर आपको धुंध सलाई नहीं दे रही तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, क्यों नहीं दे रही। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको इसी सत्संग में बताऊंगा। संगत जी, अगर आप जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद सबसे पहले अगर आपने अपना सेल फोन पकड़ लिया, जो आपकी जान है, जो आप हर टाइम अपने हाथ में देखना चाहते हो, जो आपका मोबाइल है, जैसे आपकी अभी आँख खुली ही है उसी टाइम अगर आपने अपना मोबाइल देख लिया, तब क्या होगा? आपकी सोकर जितनी एनर्जी आपने इकट्ठा की थी, जैसे आप रात को सो गए, सोने से हमें बहुत रेस्ट मिलती है, हमारे मसल्स को रेस्ट मिलती है, हमारे सोचने की शक्ति को रेस्ट मिलती है, हमारी सोल को रेस्ट मिलती है। ऐसे ही जब हम सुबह उठते हैं हमें बहुत ही एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा।
अगर हम कोई काम दिन में 4 घंटे में करते हैं, सुबह अगर हम 8 बजे से पहले पहले करेंगे, वो काम हमारा 2 घंटे में हो जाएगा। इतनी एनर्जी होती है सुबह में। तो संगत जी, अगर जैसे हम सुबह उठने के बाद हमने उसी टाइम मोबाइल पकड़ लिया, तो अगर आपने मोबाइल पकड़ लिया, फिर हमारे 30 मिनट वो मोबाइल लेगा। वो जो 30 मिनट उसने ले लिए हमारे सुबह के, फिर सारा दिन हमारे दिमाग में वही चलेगा जो हमने सुबह देख लिया। ठीक है संगत जी, आपको क्या करना है, ये बात आप बहुत ही प्यार से और आराम से समझ लो। आपने करना ये है, जैसे आपकी सुबह आँख खुलती है तो आपने सिमरन करना है। सिमरन करोगे जब, सबसे पहले जब भी आपकी आँख खुलती है, जैसे कोई भाई है सुबह 5 बजे उठते होंगे, कोई भाई 6 बजे, कोई भाई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, जैसे भी उनकी रूटीन है संगत जी। तो जैसे आपकी सुबह सबसे पहले आँख खुलती है, भाई हो चाहे बहन हो, आपने अपना मोबाइल नहीं पकड़ना। आपने क्या करना है, आपने जो आपका आसन है वजन करने के लिए, जो आपने बना रखा है या ले लिया है, धीरे से आसन होता है जो वजन करने के लिए, वहां पर आपने बैठ जाना है सिमरन पे। अब जैसे सिमरन पर बैठोगे, आपके जो विचार है, आपके जो ख्याल है, आपकी जो थिंकिंग है, जैसे आप सोकर उठोगे ना, उनको अभी बहुत ही एक्टिव होने में टाइम लगेगा। इसलिए वो सब चीज़ों को एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, सिमरन करना है। जब आप सिमरन करोगे, सिमरन करने के बाद संगत जी, आपके विचार पहले से खत्म है, क्योंकि आप सोकर उठे हो। आपका जो ख्याल है पहले से ही बिल्कुल खत्म है, कहीं और किसी और लगा नहीं है। इसलिए आपने भजन सिमरन पर बैठ जाना है। अब जैसे आपने सिमरन किया, तो आपका सब कुछ तो पहले से ख्याल है, विचार है, दिमाग है, सब कुछ बंद है। सिमरन आपने करना है सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को सीधा टिकाने के लिए। हमें कम से कम 20 मिनट संगत जी लग जाते हैं अपने आप को सेट करने के लिए। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, हमें कम से कम 20 मिनट लगते ही लगते हैं। तब तक हमारे, जब तक 20 मिनट ना हो, हमारा जो शरीर है उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता। जब हम भजन पर बैठे हैं, सिमरन पर बैठे हैं, 20 मिनट हमको हो चुके हैं, तब आप देखना आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा कि हाँ, अब मैं अच्छे से बैठ पाया हूँ। अब संगत जी, सिमरन आपने कम करना है, जो आपका वजन है वो सुबह आपने ज़्यादा करना है। अपने अंदर उस मालिक की, उस परमात्मा की, उस खुदा की, उस अल्लाह की, उस वाहिगुरु की, उस राम की, उस जीसस की, आपने उसकी आवाज़ अपने अंदर से सुननी शुरू कर दी है। जब आप भजन पर बैठोगे, वो आवाज़ कोई भी हो सकती है संगत जी। आपने अपने आप ही अपने अंदर कोई आवाज़ तैयार नहीं करनी। वो आवाज़ कोई भी आ सकती है। कोई बोलता है शंख की आवाज़ आती है, कोई बोलता है बादल की आवाज़ आती है, कोई बोलता है बिजली की आवाज़ आती है। तो आपने किसी भी कंफ्यूज में नहीं पड़ना कि ये क्या हो गया है। आपने बिल्कुल जो आवाज़ आ रही है आपके अंदर, उसको सुनना है, बस। आपने और कुछ नहीं करना। और आपके जो अंदर सिमरन चलता है अपने आप, जब आप भजन पर बैठते हो, वो आपने अपने आप नहीं करना। अगर अपने आप चल रहा है, वो कुछ टाइम चलेगा, कुछ टाइम के लिए चलने के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। फिर जो आपको भजन कर, जैसे बाबा जी ने बताया था जो आसन, उस आसन में बैठ जाना है। आपने अपने अंदर कोई भी धुन आए उसको सुनना है आपने, बहुत ही प्यार से उसकी लज्जत लेनी है आपने, उससे सुख लेना है आपने।
उससे जो भी आपको चाहिए, वो जो धुन आपके अंदर आएगी वो सब कुछ दे सकती है। तो संगत जी, सुबह के टाइम चाहे आप 5 मिनट भी बैठो, बैठना जरूर है। बैठना कब है? जैसे ही आप उठो उसी टाइम बैठना है। आपने अपना मोबाइल नहीं पकड़ना, आपने टीवी नहीं देखना, आपने फैमिली मेंबर को जितने भी है किसी से बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? जैसे आपकी कोई बात शुरू हो गई, आपका ख्याल उस तरफ लग जाएगा। जो बात आपकी फैमिली वाला आपसे सबसे पहले कर देगा, आपकी वाइफ मान लो, अगर उसने कुछ बोल दिया कि ये खत्म है, ये खत्म है, आपका दिमाग उसी टाइम घूम जाएगा। पहले मैं ला कर दूं या कब लेके आऊं, दोपहर को लाऊं, रात को लाऊं, कब लेके आऊं। आपकी अगर मदर है, उसने कुछ बोल दिया आपको कि ऐसे हमने किसी रिश्तेदार के घर पे जाना है, आपका ख्याल है जो फिर से आपके ख्याल अंदर ही शुरू कर देता है वो इंसान, कौन से कपड़े डालूंगा मैं, वो कपड़े डालूं ठीक लगेंगे, वो कपड़े डाल लूं, गाड़ी लेके जाऊं, एक्टिवा लेके जाऊं, बाइक लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं। अपने ही अंदर वो शुरू कर देता है, अपने आप को एक्टिव कर लेता है, ये सब फालतू की बातें सोच के। आपने क्या करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको, आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने जो मोबाइल है उसको नहीं यूज करना, सिर्फ उस मालिक की याद में बैठ जाना है आपने। फिर जब आप बैठोगे, जो बाबा जी ने आसन बताया वैसे आपको अपने अंदर धुन सुनाई देगी ही देगी। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जय बाबा जी ने आसन बताया, हमसे नहीं बैठा जाता वैसे। तो आप कोई बात नहीं, आप चेयर ले लो, चेयर पर बैठ जाओ आप। जब आप चेयर पर बैठोगे तो आपको तब भी सुनाई दे सकती है। अब कोई भाई बहन ऐसे है जो बोलते हैं कि हमसे बैठा भी नहीं जाता, हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, हमारी लातों में प्रॉब्लम है, हमसे इसलिए नहीं बैठा जाता। हमें क्या करना चाहिए? तो आप लेट के सुन सकते हो, आपने धुन ही सुननी है। आपने क्या करना है, आप लेट जाओ, जैसे भी लेटे हो नॉर्मली बस लेटे रहो। तो आप उस धुन को सुनाई देने की कोशिश करो। कोशिश में इसकी बस आप जो बाबा जी ने रास्ता बताया था उस रास्ते पे चलना है। अपने आप वो मालिक आप पे दया करेगा, वो मालिक आप पे कृपा करेगा, आपके अंदर वो धुन है जो प्रकट हो जाएगी। फिर आप दुनियादारी छोड़ दोगे। वो जो धुन है, जब उसका सुख मिलेगा, दुनिया के सुख छोड़ दोगे आप। आपने बहुत सी साखियां सुनी होगी, जो पहले का टाइम था, पहले का जमाना था। बहुत सारे ऐसे राजे हुए हैं जो राजों ने क्या किया, अपना सारा राज महल सब कुछ छोड़ दिया। जब उनके अंदर वो शब्द प्रकट हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ के त्याग दिया। तो ऐसे संगत जी, जब वो शब्द अपने अंदर प्रकट होगा, हमारा जो काम है, हमारा जो भी कुछ है, सब कुछ हमें उस शब्द के सामने फीका लगेगा। हमें सिर्फ एक ही चीज मीठी लगेगी, वो शब्द, और कुछ नहीं संगत जी। तो आप पता क्या करते हो, आप ट्राई नहीं करते हो। आप ट्राई तो करो, बैठो तो सही, फिर ही सुनाई देगा। बहन अगर खाना बनाएगी नहीं तो खाएंगे क्या? भाई अगर काम पे जाएंगे नहीं तो पैसे कहाँ से लाएगा? तो संगत अगर बैठेगी नहीं तो बाबा जी कैसे दर्शन देंगे? तो कोई भाई बहन संगत जी ऐसे हैं जो मेरे को बोलते हैं कि हमारा जो मन है वो नहीं लगता, उसके बारे में कुछ बताओ आप भी, कैसे मन लगे हमारा। तो उसके बारे में भी मैंने आपसे जो बताने जा रहा हूं संगत जी, बहुत ही आपके काम आने वाली बात है। आपने क्या करना है, अगर आपने सच में अपने मन की शक्ति देखनी है ना, अपने मन की शक्ति देखनी है कि वो क्या कर सकता है, आपने क्या करना है, जैसे कुछ भी आपको, आपकी कोई चीज है ना फेवरेट, मान लो बर्फी आपकी फेवरेट चीज है, किसी का मान लो मोतीचूर का लड्डू फेवरेट है, किसी का मान लो चमचम है जो वो फेवरेट है,
ठीक है, कुछ भी मान लो, जिसकी कुछ भी फेवरेट जो भी चीज है, आपने क्या करना है, 5 बजे 20 दिन, 5 जब शाम के 5 बजे 20 दिन आपने टाइम देखना है कि 5 बज गए हैं, मैं वो जो भी फेवरेट चीज है, एक पीस खाना आपने वो, ठीक है। 5 बजे आपने चाहे मोतीचूर का लड्डू है वो खा लिया, ठीक है। 5 बजे गुलाब जामुन है या बर्फी है, जिसका जो भी फेवरेट है, 5 बजे वो खा लिया। 20 दिन आपने खा लिया ना, तो 21वें दिन संगत जी आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मन है वो आपको बताएगा कि भाई टाइम हो गया है वो चीज खाने का, और खिला मेरे को। समझ रहे हो ना संगत जी आप, कि 20 दिन आपने जो भी आपकी फेवरेट चीज है आपने टाइम देख के खानी है। 5 दिन 5 बजे की, 5 बजे मैं ये चीज खाऊंगा शाम को, बाद में आपने टाइम नहीं देखना। 21वें दिन संगत जी आपका मन आपको बताएगा कि भाई टाइम हो गया है, मेरे को वो चीज खिला जल्दी से। ये क्या है, ये हमारे मन को उसकी आदत पड़ चुकी है। समझ रहे हो संगत जी, हमारे मन को उसकी आदत पड़ चुकी है, और इतनी आदत बढ़ चुकी है कि बिना टाइम देखे उस मन को पता चल गया कि अब इतने बजे वो चीज मेरे को मिलती थी, अब मिल नहीं रही। तो ऐसे ही संगत जी आपने एक टाइम पे अपना जो भजन सिमरन है वो सेट करना है कि मैं इस टाइम में बैठूंगा भजन सिमरन के लिए। अगर आप एक ही टाइम भजन सिमरन का रख लोगे, फिर आपका क्या होगा, आपका जो मन है आपको वो टाइम होने से पहले आवाज लगाएगा कि भाई तेरा भजन सिमरन पर बैठने का टाइम होने ही वाला है या हो चुका है, और तू बैठ। जब तू बैठेगा तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसे संगत जी आपका जो मन है जैसे उसको आदत डालोगे वैसी ही वो आदत एक्सेप्ट करेगा। मन आपका है, आप मन के नहीं हो। तो संगत जी ये आपने डिसाइड करना है उसको कौन सी आदत डालनी है। हमने उसको बर्फी खाने की आदत डालनी है या हमें उसको भजन सिमरन पर बैठने की आदत डालनी है। जी आपने फैसला करना है संगत जी कि आपको क्या करना है। तो अब कोई भाई बहन मेरे को पूछते हैं कि जो हमारा ध्यान है वो आता नहीं है बाबा जी का, जैसे आप बाबा जी का बताते हो कि स्वरूप है जो आज्ञा चक्कर पर लाओ, वो हमसे नहीं आता, हम क्या करें। तो वो भी ऐसे ही संगत जी मैं आपको बताता हूं स्वरूप कैसे आता है। अभी देखना आपके सामने भी आएंगे। आपने जितनी संगत जो सत्संग सुन रही है ना, आप अगर आप अपने घर पर ही हो, कहीं रास्ते पे नहीं हो, कहीं बाइक पे नहीं हो, बल्कि इजी अवस्था में बैठे हो, आपने क्या करना है, आप संगत जी अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। अभी आप क्या करो, जिसकी जैसे मैंने पहले बताया फिर ऐसे ही करना है आपने। जिसकी जो भी चीज फेवरेट है, जलेबी फेवरेट है, गुलाब जामुन फेवरेट है, भाई है चाहे बहन है, जैसे मैं बता रहा हूं सिर्फ वैसे करो। सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से आंखें बंद कर ली आपने। अभी आपने आंखें बंद कर ली। जो चीज आपकी फेवरेट है ना, चाहे मोतीचूर का लड्डू, चमचम, जो भी चीज फेवरेट है उसका नाम लो। आप 10 बार नाम ले लो। चमचम, चमचम, गुलाब जामुन, बर्फी, जिसकी चीज जो भी फेवरेट है वो वही नाम ले आंखें बंद करके। अब क्या होगा संगत जी, वो चीज आपके आज्ञा चक्कर पे आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, और आपकी जो जीभ है और उसके अंदर हल्का हल्का सा उसका जो टेस्ट होता है उस चीज का अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। इतनी संगत जी पावर है हमारे अंदर, हमारे ख्याल में, हमारे ध्यान में।
हमें समझने की ज़रूरत है बस। जो मैंने बताया ना, वो जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है कि आप सिर्फ आंखें बंद करके उस चीज़ का 10 बार नाम लो जो आपकी फेवरेट है खाने वाली। वो चीज़ आपके अंदर प्रकट हो जाएगी वो चीज़। और जो आपका जीभ है ना, उस पर उसका हल्का 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 टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, आप उस चीज़ को लाओगे, जब तक आप खा ना लो तब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो जैसे आपने जो भी बहनें थी, चाहे उनको गोलगप्पे अच्छे लगते उसका ध्यान करा हो, वो सामने आ गए हो, जैसे जिसने जो भी ध्यान धरा था उसको आप आउट कर दो। अब आपने क्या करना है, अब आपने हमारे जो प्यारे से बाबा जी है उनका स्वरूप अपनी आंखों में लाओ। अपनी आंखें करो बंद। जो बाइक पे जा रहे हैं, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो कहीं ऑन द वे है, वो मत करें ऐसे। सिर्फ जो लोग घर पे हैं, जो अपने अपने घर पर बैठे इजी अवस्था में बैठे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। करो अपनी आंखें बंद। आंखें बंद करके जो बाबा जी ने नाम ना दिया है उसका करो सिमरन। आप सिमरन करो, करो सिमरन, आप करो सिमरन। करते रहो, करते रहो। अपना जो ख्याल है आप अपने आज्ञा चक्कर पर लेकर आओ। आज्ञा चक्कर पर लेकर आओ अपना ध्यान। दोनों आंखों के बीच में लेकर आओ अपना ध्यान। जैसे आप ले आए हो, अभी आप जो बाबा जी के जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, बाबा जी देखो कितने कितने प्यार से उसके आंसर देते हैं। देखो उनकी स्माइल देखो, उनकी आंखों की चमक देखो, उनकी जो स्किन है उसकी ग्लो देखो, उनके फेस का नूर देखो, उनकी आवाज में कितना रस है। चाहे वो 1 करोड़ आदमी से भी बोले, उनकी आवाज पता चल जाएगी कि ये हमारे बाबा जी हैं। देखो कितनी प्यारी स्माइल है उनकी। तो अगर आपको दर्शन हो गए हैं संगत जी, राधा स्वामी लिखना कमेंट में जरूर। तो संगत जी ऐसे आप, बाबा जी हमसे दूर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठे हैं। ये हमारे में कमी है, हमारे में गलती है, हमें उसको सुधारना चाहिए। बाबा जी कहीं नहीं है, बाबा जी हमारे अंदर ही है। हमें दर्शन होंगे, जरूर होंगे। यकीन करो उस मालिक पे, वो सच्चा मालिक है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो संगत जी जो संगत नहीं है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। और संगत जी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे। और जो मैंने बताया है उसको एक बार सोचना बड़े ही आराम से, और ये सत्संग सेंड कर दो सारी संगत में, ताकि वो भी इस सत्संग का फायदा ले सके। संगत जी अगर वो ये सत्संग सुन के 20 मिनट भी बैठे, 10 मिनट भी बैठे, उनका ध्यान तो लगेगा बाबा जी की ओर। तो जैसे ध्यान लगेगा बाबा जी को खुशी होगी। जब बाबा जी को खुशी होगी, उन पे दया मेहर होगी, उन पे दया मेहर होगी। तो आपने उनको बोला है आप पे भी दया मेहर होगी। तो आप पर दया मेहर होगी तो मेरे पे भी हो जाएगी थोड़ी सी दया मेहर बाबा जी की। और जो हमारे हजूर जी है प्यारे, कितने सुंदर है वो। तो संगत जी राधा स्वामी मेरी ओर से, राधा स्वामी जी।